हवा भारी और खामोश थी, एक ऐसी खामोशी जो खुद में एक मौजूदगी जैसी लग रही थी, दम घोंटने वाली और नजर रखने वाली। एक अकेला आदमी सुनसान रेल यार्ड से गुजर रहा था, एक जवान ग्राफिटी आर्टिस्ट अपनी रंगों और बगावत की दुनिया में खोया हुआ। उसका नाम रशी था और वो इन जंग लगे भूले बिसरे डिब्बों को अपना कैनवास मानता था। आज रात उसका दोस्त अमित भी उसके साथ था। अमित खुद आर्टिस्ट नहीं था, पर उसे उनके इस छुप छुप कर मिशन करने का थ्रिल बहुत पसंद था। दोनों दोस्तों ने एक सिगरेट शेयर की। उनकी हंसी ही एक आवाज थी जो उस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत कर रही थी। रशी ने अपने स्प्रे पेंट के कैन को हिलाया। उसकी मेटालिक खनखनाहट एक जानी पहचानी राहत देने वाली आवाज थी। वो काम पर लग गया। उसके हाथ प्रैक्टिस की वजह से आसानी से चल रहे थे, बेजान धातु को एक रंगीन म्यूरल में बदल रहे थे। वो अपनी कला की लय में खो गया। बाहर की दुनिया गायब हो गई। अमित हमेशा की तरह चौकन्ना नजर रखे हुए था। वो अंधेरे रेल के डिब्बों को देख रहा था। परछाइयां उसकी आंखों से खेल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, और ये एहसास वो भूला नहीं पा रहा था। हर पल के साथ अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजर एक परछाई से दूसरी परछाई पर जा रही थी। उसने इस एहसास को अनदेखा करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह बस घबराहट है। लेकिन जब उसने वो आवाज सुनी, रेल यार्ड के आखिरी छोर से एक धीमी मेटालिक खनक, उसे पता चल गया कि वो अकेले नहीं है। खनक खामोशी में गूंज उठी, तेज और अप्राकृतिक। रशी चौंक गया। उसने अपना काम रोक दिया। वो अमित की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और डर साफ दिख रहा था। ये क्या था? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। अमित ने सर हिलाया। उसकी नजर उस जगह पर टिकी थी जहां से आवाज आई थी। मुझे नहीं पता, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज तनाव से भरी थी। लेकिन चलो यहां से निकलते हैं। रशी कुछ कह पाता, उससे पहले ही परछाइयों से एक आकृति निकल कर आई। वो इतनी दूर थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें उसके हाथ में धातु की चमक दिखाई दे रही थी। डर एकदम असली और जबरदस्त उन पर छा गया। वो रुके नहीं, ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो क्या था या कौन था। वो अपने कैन वहीं छोड़कर भागने लगे। वो आकृति उनका पीछा करने लगी। उसके भारी कदम उनके पीछे पड़ रहे थे। एक गोली चली। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज बेहरी कर देने वाली थी। रशी और अमित ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो पटरियों पर भागते रहे। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनके पैर दर्द से चीख रहे थे। रेल यार्ड, जो कभी उनकी पनाहगाह थी, अब शिकारगाह बन गई थी। आखिरकार वो सड़क की थोड़ी सी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उनका पीछा करने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो फुटपाथ पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे। उनके बदन पसीने और डर से भीगे हुए थे। जैसे ही वो वहां लेटे थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए हैं। उस रात की याद रशी को सताती रही। वो शिकार होने का एहसास भूला नहीं पा रहा था। धातु की खौफनाक खनक उसके दिमाग में लगातार गूंजती रही। उस रात के बाद से वो रेल यार्ड से दूर ही रहा। उसके कला के जुनून की जगह अब गहरे डर ने ले ली थी। उसने भूलने की कोशिश की, आगे बढ़ने की, लेकिन उसका अतीत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हफ्तों बाद जिज्ञासा और उसकी पुरानी बगावत की एक छोटी सी झलक ने उसे वापस रेल यार्ड की तरफ खींचा। वो हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकता था। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खामोशी बेचैन करने वाली थी, पहले से भी ज्यादा भारी। जैसे ही वो उस रेल के डिब्बे पर पहुंचा जहां उसने आखिरी बार पेंटिंग की थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कलाकृति, जो कभी रंगीन और जिंदा थी, उस पर लाल रंग से बेतरतीब धब्बे बना दिए गए थे। ये एक खौफनाक संदेश था। उस रात की एक याद, एक ठंडा डर उसे जकड़ गया। हवा अचानक अनदेखी खतरे से भर गई। चौथा भाग, सुरंग में फुसफुसाहट। ट्रेन में चढ़ने की घटना की कहानी शहर की अंडरग्राउंड दुनिया में एक सबक की तरह फैल गई। कहानी का हीरो विजय नाम का एक जवान लड़का हमेशा से खतरे से खेलता था। हर हैरत अंगेज करतब के साथ अपनी किस्मत को और भी आजमाता था, लेकिन उसके आखिरी कारनामे ने उसकी जान ले ही ली थी। विजय ने चलती मालगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की थी। बहादुरी का एक लापरवाह कारनामा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो खुद को तेज रफ्तार से भागते हुए उस विशालकाय ट्रेन के साथ घिसटता हुआ पाया। जमीन उसके नीचे से भाग रही थी, कंक्रीट और स्टील का एक धुंधला सा नजारा। वो पूरी ताकत से लटका रहा। उसकी उंगलियां दर्द कर रही थीं। उसका शरीर विरोध में चीख रहा था।
जब उसकी पकड़ छूटने ही वाली थी तभी वो किसी तरह ट्रेन के डिब्बों के बीच की छोटी सी जगह में चाराच गया। वो वहां लेटा रहा, चोटिल और घायल, अपनी किस्मत को दूसरा मौका देने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में घुसी, अंधेरा उसे घेरने लगा, घना और दम घोंटने वाला। और फिर उसने उन्हें देखा, डिब्बे के दूसरे छोर पर दो परछाई जैसी आकृतियां। उनकी आंखें अंधेरे में खतरनाक तरीके से चमक रही थीं।